दिल्ली में एक दरोगा पकड़ा गया, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में एक पकड़ा गया था पुलिस का अधिकारी, उसके पास भी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। मध्य प्रदेश में एक सिपाही पकड़ा गया था, उसके पास 250 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली थी। इसके पहले पंजाब में एक डीआईजी को पकड़ा गया, उसके पास भी करीब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। और ज़्यादातर ये सारे काम करने वाले कौन हैं? ये काम करने वाले हैं या तो जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में थे या तो जो नारकोटिक डिपार्टमेंट में थे। चूँकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों का काम है गाड़ी चेक करना, और जो वहाँ नशा लेके चलते हैं, जो ड्रग स्मगलर चलते हैं, उनके पैसे से वसूली करते हैं, तो वहाँ को खमाते हैं। जो दिल्ली में दरोगा पकड़ा गया वो तो प्रॉपरली नारकोटिक डिपार्टमेंट में ही था। उसका काम था कि दिल्ली को नशा मुक्त बनाए, नशा तस्करों को पकड़े, नशा ड्रग बनाने वालों को पकड़े, ड्रग बेचने वालों को पकड़े, ड्रग के होलसेलर को पकड़े, ड्रग को पेडलर को पकड़े। लेकिन वो पकड़ता था, लेकिन पकड़ने की एवज में वसूली करता था और 100 करोड़ का मालिक बन गया। अब आप सोचिए कि दरोगा अकेले तो खा नहीं रहा होगा, ये खिला भी रहा होगा। तो अगर दरोगा के पास 100 करोड़ मिला है तो इसने अपने ऊपर वालों को कितना खिलाया होगा? स्वाभाविक सी बात है, कम से कम 100 करोड़ रुपए खिलाया भी होगा। कुछ एसीपी को खिलाया होगा, कुछ डीसीपी को खिलाया होगा, कुछ हो सकता है और भी ऊपर खिलाया हो। भगवान जाने किसको किसको खिलाया हो, तो जांच के बाद पता चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है भारत में, 1 लाख करोड़ का। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। उसका मूल कारण है जो हमारा नशा विरोधी कानून है, वो भी महाघटिया है। दूसरा, भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, वो भी महाघटिया है। चीन में जो घूसखोरी करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, सीधे फांसी दे देते हैं। भारत का कानून सड़ा हुआ है। एक तो सड़ा हुआ कानून, ऊपर से मुकदमा चलता है 20 साल, 30 साल, 40 साल। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी से 700 करोड़ भी वसूला नहीं गया। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 176 करोड़ भी वसूला नहीं गया। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, 186 करोड़ भी नहीं पकड़ा गया। जब तक हम भारत में चीन जैसा कानून नहीं बनाएंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी 100% संपत्ति जब्त करेंगे, उसकी सिटीजनशिप खत्म करेंगे और साल भर के अंदर उठा के फांसी देंगे, तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। और ऐसे ही जब तक ड्रग के खिलाफ हम सिंगापुर जैसा कानून नहीं बनाएंगे। सिंगापुर में मात्र 900 ग्राम गांजा पकड़ा गया था एक व्यक्ति के पास, सीधे उठा को फांसी दे दिया। और यहाँ 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है, लोगों को जमानत मिल जाती है। जमानत पे बाहर आते हैं, फिर ड्रग कारोबार शुरू कर देते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर आ जाते हैं 6 महीने में जमानत करा के, और फिर कारोबार करते। कारोबार रुक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए हमने कानून नहीं बनाया। और साल भर के अंदर सजा तभी हो सकती है जब झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो। साल भर के अंदर सजा तभी हो सकती है जब झूठी गवाही बंद हो जाए, झूठा एफिडेविट बंद हो जाए। और वो तभी होगा जब झूठी गवाही को हम अपराध घोषित करेंगे, झूठा एफिडेविट फाइल करने को अपराध घोषित करेंगे, झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित करेंगे और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाएंगे। और नहीं तो हर जगह भ्रष्टाचार। अभी बंगाल में एक नेता के पास सोने का बेड मिला है, उसकी अलमारियां सोने की हैं, उसकी अटैची सोने की है। कहाँ से इतना पैसा आया? सारा पैसा लूटा गया है, आम जनता के पैसे का लूटा गया है। इसलिए कह रहा हूं, जब तक कानून नहीं बदलेगा, रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, रत्ती भर ड्रग कारोबार कम नहीं होगा, रत्ती भर घुसपैठ कम नहीं होगी, रत्ती भर अराजकता कम नहीं होगी, रत्ती भर अपहरण कम नहीं होगा, कुछ भी कम नहीं होगा, जब तक भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा। और ड्रग कारोबार, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं, आप कल्पना करिए आज की डेट में। और अगर अभी भी नहीं रुका तो आगे आने वाली हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। ड्रग के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, ड्रग के कारण बाजुपन बढ़ रहा है, ड्रग के कारण पूरी जनरेशन खत्म हो रही है। ये नशेड़ी खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं कई बार डिप्रेशन में आके, और जो आत्महत्या नहीं करते हैं अपने माता पिता की आत्महत्या कर देते हैं। इन नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, अपनी पत्नी की आत्महत्या कर देते हैं। इन नशेड़ी बाप से परेशान होकर बच्चे घर छोड़ के भाग जाते। नशेड़ियों से परेशान हो कि जो पत्नियां हैं वो बहन बेटियां घर छोड़ के भाग रही हैं। नशेड़ियों से परेशान हो कि माता पिता आत्महत्या कर रहे। और फिर भी तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही हो रहा है। लेकिन सिंगापुर जैसा नशा विरोधी कानून भारत में लागू नहीं हो रहा है कि हाँ भाई 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, साल भर के अंदर फांसी देंगे। भ्रष्टाचार पे खूब बातें हो रही हैं, तू चोर मैं सिपाही हो रहा है कि तू भ्रष्ट है मैं ईमानदार हूँ, तू भ्रष्ट है मैं ईमानदार हूँ, ये खूब हो रहा है। सच्चाई है, पूरे देश में किसी भी थाने में रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। पूरे देश में किसी भी तहसील में रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। कोई मुख्यमंत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे भारत के किसी भी कचहरी में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है।
किसी भी राज्य के किसी भी विभाग में रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। न नगर निगम में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हुआ है, न पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हुआ है, न तहसील में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हुआ है, न थाने में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हुआ। क्यों? क्योंकि सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री से कोई डरता नहीं है। डरते हैं लोग सजा से, डरते हैं लोग फांसी की सज़ा से, डरते हैं कि 100% प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। और वो हमने कानून बनाया नहीं। आखिर जितना भ्रष्टाचार भारत में इतना चीन में क्यों नहीं है? जितना भ्रष्टाचार भारत में इतना सिंगापुर में क्यों नहीं है? जापान में क्यों नहीं है? अमेरिका में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ सांसद, विधायक बदलने के साथ साथ कानून बदलता है। हमारे देश में सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री बदलते हैं, राज्यपाल बदलते हैं, लेकिन कानून नहीं बदलता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इस बीएनएस में संशोधन करिए, एक चैप्टर डालिए ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, और भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करिए, भ्रष्टाचारियों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाइए। ऐसे ही इसमें एक चैप्टर डालिए ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, और ड्रग बनाने और बेचने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाइए। तब जाके ड्रग कारोबार रुकेगा, तब जाके भ्रष्टाचार रुकेगा। नहीं तो कोई सरकार हो, कोई कलेक्टर हो, कोई कप्तान हो, कोई मंत्री हो, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। न फर्क पड़ा है, न फर्क पड़ेगा अगर कानून नहीं बदला गया तो।